और अब वक्त हो गया है हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने का। मध्य प्रदेश से शाश्वत कुमार हैं। आप कहते हैं कि आप एक एमएसएमई यूनिट लगाना चाहते हैं और आप लगातार हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जिससे इन्हें अभी पता चला था कि सरकार 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दे रही है, लेकिन ये जानना चाहते हैं क्या इन्हें स्टेट गवर्नमेंट से भी कोई मदद मिल सकती है क्या? क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्कीम चलाई है, उसको बोलते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम। उस स्कीम में ये सहूलियत देती है स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है कि जो मार्जिन मनी लगाना पड़ता है वो मार्जिन मनी को स्टेट गवर्नमेंट दे देती है। और साथ में जो ब्याज लगता है उस दौरान उसको भी स्टेट गवर्नमेंट रीइंबर्स करती है। मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मैं अभी एक मंच शेयर कर रहा था शिवराज चौहान जी के साथ, मध्य प्रदेश के सीएम। उन्होंने एक और चीज किया है, जो लोग भी ऐसे स्टूडेंट कोई ऐसा एग्जाम क्वालिफाई कर गए जिसके लिए उनके पास पैसा फी नहीं है, तो सरकार उनको पूरा फी दे रही है और कहती है जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब तुम वापस तब रीपेमेंट के। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये जो 10 लाख से 1 करोड़ तक का है वो स्टैंड अप योजना के अलावा भी कुछ है क्या? स्टैंड अप योजना के अलावा है, ये क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाई है एमएसएमई मिनिस्ट्री ने, जिसमें वो जो एमएसएमई उद्यमी है हमारे देश में उन सब लोगों को वो एक गारंटी देती है केंद्र सरकार कि हमारे देश का कोई भी बैंक यदि उन लोगों को फाइनेंस देगा तो केंद्र सरकार ये गारंटी लेती है कि आपने उनसे कोई कोलैटरल सिक्योरिटी या गारंटी नहीं लेनी, क्योंकि उसके लिए क्रेडिट गारंटी फंड बना हुआ है। और अब हम लोग ले रहे हैं सवाल ऑडियो क्लिप्स के। मैं मुजफ्फरनगर से विवेक बोल रहा हूँ। मैंने आपका रूल ऑफ एमपी वाला प्रोग्राम देखा तो उससे मुझे पता लगा कि एमपी के लिए एक 5 करोड़ का फंड अलोकेट होता है। मुझको सिर्फ ये पता करना है कि उसका फंड कितने यूटिलाइज हुआ है और किस पर्पज़ में यूटिलाइज हुआ है। क्या इसके लिए कोई सोर्स है चेक करने के लिए? बिल्कुल सोर्स है, यही इस सरकार की खासियत है, ई गवर्नेंस। आपको एक वेबसाइट पे जाना है, उसका नाम है mplads.nic.in जी। उस पे जाके आप किसी भी मेंबर पार्लियामेंट साहब का देख सकते हैं कि कितना पैसा मिला था, कितना खर्च किया, किस लिए खर्च किया जी। और डिटेल चाहिए तो आपको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो हैं जी, उनको भी आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे तो वो भी पूरी डिटेल बिल के साथ भेज देंगे कि कहाँ कहाँ कितना कितना किस मद में खर्च किया। आप भी ब्यौरा देते हैं सारा? नहीं, ये मुझे नहीं जानकारी थी कि कोई भी देख सकता है जी। मुझे तो ये पता होता है कि मैं कितना खर्च कर रहा हूँ जी। लेकिन अभी शो में ये बताना चाहता हूँ कि एज ए एमपी मैं इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, हम किसी कार्य के लिए पैसा देते हैं तो जो डिपार्टमेंट है ना वो उसको चेक करने के नाम पे वो सालों साल लगा देता है। तो लोग कभी कभी सोचते हैं अरे एमपी ने पैसा दिया और इतना देर हो गया। तो मैं बताना चाहता हूँ देश को कि 2.5 महीना चेक होता है कि ये पैसा यहाँ दिया जा सकता है या नहीं। उसके बाद कभी अगर मान लीजिए उसने 2.5 महीने के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन लगा दिया तो फिर वो 2.5 महीना गया। इसके लिए कुछ सरकार कर रही है? मैं जरूर बताना चाहूंगा, हमारा देश बल्कि बहुत बड़ा देश है तो चेक एंड बैलेंसेस रखने के लिए ऐसा था, लेकिन जो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है हमारा जी, उसके तहत ये सभी कुछ डिजिटाइज हो जाएगा। सो दैट इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बेसिकली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। आपको बताना चाहूंगी मनोज सर, अब हम लोग आ गए हैं अपने प्रोग्राम के उस सेगमेंट में जो कि हमारे मेहमान के लिए खास होता है, और इस राउंड का नाम है शिल्पा भावना स्पेशल। ये राउंड एक रैपिड फायर होता है। मैं कुछ सवाल पूछूंगी जिसके बहुत जल्दी जल्दी आपको जवाब देने हैं। तैयार हैं आप? जी। थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए, तब तक हम हमारे उद्यमियों के लिए सर का बिजनेस मंत्र ले लेते हैं। सर, मैं आज कहना चाहूंगा कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। तो मनोज सर, आप भी अपने ऊपर विश्वास जगा लीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से इस रैपिड फायर में परफॉर्म करना है। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है? आपको अपनी प्राथमिकता बतानी है। सरकारी सहायता, अपनी मेहनत या किस्मत? अपनी मेहनत। उसके बाद सरकारी सहायता, फिर किस्मत। फिर किस्मत। कौन सी ऐसी जगह है जो आपके दिल के ज्यादा नजदीक है? बिहार या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली? अब इसमें कैसे मैं कह सकता हूँ, एक को कैसे चुन सकता हूँ? दोनों। दिल तो एक ही होता है। देखिए, कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी जी, तो इसको मैं पास करना चाहूंगा। आप पास करेंगे? दोनों हमारे लिए देख लीजिए, इनाम का मौका है या आपके लिए अगर आप जीत जाते हैं तो? नहीं, वो इनाम इसी में है
दोनों मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। दोनों इम्पोर्टेंट है। 3 बातें जो लोग मनोज तिवारी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। मैं कभी ड्राइवर भी था किसी का, ओके। फिर मैं एक खेल शिक्षक हूँ, मैं बीपीएड एमपीएड हूँ, ओके। और मैं सब इंस्पेक्टर भी पास कर लिया था बिहार में। ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है आज हमारे इस मंच से बड़ी खुफिया 3 जानकारी लोगों तक पहुंचने वाली है। आखिरी सवाल आपके लिए, इनमें से किसी एक को चुने, क्रिकेट, संगीत या समाज सेवा? संगीत सर्वोपरि। क्रिकेट में सिर्फ अब मैं अपने स्वास्थ्य के लिए खेलता हूँ, जी। इसलिए संगीत को ही मैं चुनूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं बड़े बड़े जन जागरण संगीत से कर सकता हूँ जी। और लाखों लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित कर सकता हूँ। ब्यूटीफुल। और क्योंकि आप संगीत से समाज सेवा कर सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि थोड़ी सी सेवा हमारे इस मंच की भी हो जाए। उसी संगीत के माध्यम से आपकी आवाज में कुछ तो सुनना बनता है आज हमारे मंच पर। नमामि गंगा का कार्य कर रहा हूँ जी। कि मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसका उससे नाता है। मेरी माँ बताती है गंगा जमुना मेरी माता है। मेरी माँ बताती है गंगा यमुना मेरी माता है। धोएगी कब तक गंगा तेरे मेरे पाप को, बच्चों को बताना होगा अपने अपने बाप को। ऋषि मुनि योगी इसकी आरती उतारते, कोटि कोटि लोग माता कह के पुकारते। Beautiful. गंगा और यमुना से अपना माँ बच्चे का नाता है। मेरी माँ बताती है गंगा यमुना मेरी माता। ब्यूटीफुल। एंड आई मस्ट से कि आपकी सरगम आपके सभी जवाबों पर भारी पड़ी है, तो हमारे पास आपके लिए कुछ खास है। बिग बिजनेस आइडियाज की तरफ से सर आपके लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। तो ये रिश्वत तो नहीं है ना? नहीं तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक तो मैं इसमें चाय पीऊंगा अब जी, ताकि मैं बिग बिजनेस आइडियाज़ को न सिर्फ स्टूडियो में बल्कि और भी तरह से लोगों के बीच में शेयर करता रहूं, जी। क्योंकि मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के भी जा रहा हूँ। दोस्तों, आपसे भी यही कहना चाहूंगी कि अपनी वाणी को वीणा बनाएं, क्योंकि वीणा बनेगी तभी जीवन में संगीत होगा। और आपके व्यवसाय की वीणा पर जो आपके विचारों के तार हैं, उसे लगातार छेड़ते रहिए। क्या पता उन तारों से निकली कौन सी तान हमारे जीवन का तराना ही बदल दे। आज के लिए शिल्पा भावना आपको छोड़े जा रही है, लेकिन अगली बार फिर होगी मुलाकात। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big Business Ideas.